नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस नई वीडियो लेक्चर के अंदर, जहाँ पर सिर्फ 10 दिनों के बाद हमारा 12वीं का इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर है। तो उसके रिलेटेड आपके मन में बहुत से डाउट होंगे कि सर हाउ टू स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट कीजिए, तो क्या करना पड़ेगा। उसी के रिलेटेड आज की वीडियो के अंदर मैं उन सभी टॉपिक को कवर करूँगा, जिससे आप पेपर को एक फुली कॉन्फिडेंस से जा सकोगे। और जो अगर ये वीडियो देखने का पर्पज़ आपका ये है कि मैं फुल एंड फुल स्कोर कैसे करूँ, तो वो भी आपका हो जाएगा। ये वीडियो देखने वाले दर्शक 3 टाइप के हो सकते हैं। एक जिसका पढ़ाई पूरा हो चुका है और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए इधर आए हैं। 2 जिनका पढ़ाई अच्छे से हुआ है पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तीसरा जो जो स्टूडेंट ने अभी तो कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं है और वो अभी भी फुल स्कोर करना चाहते हैं। तो उन सभी बच्चों के लिए आज ये वीडियो लेक्चर में पूरा कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको मार्क्स लेने में आसानियत जाएगी और किस तरह से आपको लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्टली आप देख सकते हैं कि फर्स्ट करना है एनालाइज योर वीक एरिया। आपको क्या करना है, आपका जो वीक एरिया, हर स्टूडेंट का वीक एरिया डिफरेंट होता है। अगर फर्स्ट तो मेमोराइजिंग स्किल को आपको देखना पड़ेगा कि अगर एक पेज 2 पेज दिया है रैंडमली कौन सा भी, उसको अगर रट्टा मारे जाए या फिर मेमोराइज करने की कोशिश किया जाए, तो आपको वो आसानी से होती है नहीं होती है। अगर नहीं हो रही है तो आपको जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट 1 है ये थोड़ा टफ जाएगा। उसके बाद अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, ज़्यादा डीप नहीं है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट 1 है ना, वो हार्ड जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट तो अपना वीक एरिया को डिफाइन कीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं अगर आपका वीक एरिया में लॉजिक डेवलपमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर आपको ज़्यादा नहीं आती है, तो आपको पार्ट 2 में प्रॉब्लम आ सकती है। तो पार्ट 2 के लिए आपको क्या लगेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल लगेगी, लॉजिक डेवलपमेंट लगेगा। तो ये अगर आपको आता है तो पहले तो वीक एरिया डिफाइन होगी, आपको दोनों में से कौन सा हार्ड जाता है, मेमोराइजिंग हार्ड जाती है या लॉजिक। जो आपको हार्ड जा रहा है उसके ऊपर वर्क कीजिए। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही ईज़ी है। एक तो फर्स्ट आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा और दूसरे में आपको लॉजिक डेवलप करके आपको एप्लीकेशन वाला पार्ट बहुत है। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। तो अभी बढ़ते हैं पेपर के मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। अगर आपने पेपर 1 स्टार्ट करना है, पेपर 1 में फर्स्ट चैप्टर इंस्ट्रूमेंट्स का, उसका 15% ऑफ वेटेज है, मतलब कि 7.5 मार्क्स। उसके बाद डीसी पावर सप्लाई, उसका 20 मार्क्स। देन ट्रांसड्यूसर्स, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ओपैम्प, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, वो पूरा टोटल मिला के 50 मार्क्स आपका यहाँ पर कवर हो रहा है। तो आपको फर्स्टली क्या करना है कि ये जो पूरा वेटेज है, वेटेज को आपको याद में रखना है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क का वेटेज रखता है, जिससे आप क्या करेंगे, जब भी आप पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये चैप्टर अगर मैंने किया, एक 1 चैप्टर किया तो मेरा तो 7.5 मार्क्स हाँ पक्का है, 7 में से हमको 6 मार्क तो मिल ही जाएंगे। उसके बाद अगर दूसरा ये डीसी पावर सप्लाई कर दिया तो 10 मार्क का वेटेज है, एक 8-9 मार्क तो मुझे मिल ही जाएंगे। उसके बाद थर्ड चैप्टर ट्रांजिस्टर है, 5 में से 4 तो मिल ही जाएंगे। इस तरह से तो जब टोटल होगा तो 50 आउट ऑफ 40 तो हाँ भाई इजीली हो जा रहा है। इस तरह से आपको क्या करना है कि वेटेज याद रखना है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और आपको ये वेटेज को ध्यान में रखना है। उसी तरह से पार्ट 2 का भी वेटेज है। पार्ट 2 का वेटेज आप देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम को 7.5 मार्क का वेटेज है। उसके बाद लॉजिक गेट, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिजिटल आईसीज, कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर्स एंड काउंटर्स। उसके बाद एडी डीए कन्वर्टर्स, कंप्यूटर फंडामेंटल। ये पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर पूरे 1 शॉट में, मतलब कि सिर्फ 1 शॉट के अंदर 2 आवर्स में आप ये पूरा कवर कर सकते हैं, एक एक टॉपिक लेके। तो उसका भी जो प्लेलिस्ट है अवेलेबल है, जाके देख लो। बहुत से स्टूडेंट अभी भी देख रहे हैं और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी स्टूडेंट को कि देखो, उससे आपका ही डेवलपमेंट होगा और अल्टीमेटली आप ग्रो होंगे, उसी के साथ साथ मार्क्स भी गेन होंगे। अगर वीडियो लाइक करना डिसलाइक करना वो अलग बात है, वीडियो देखो, समझो, कंसेप्ट को याद रखो, कंसेप्ट को समझो। अगर डाउट्स आता है तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर डाउट पूछो। ये वीडियोस लेक्चर्स लाइक के लिए डिसलाइक के लिए नहीं है, आपको खुद सीखना पड़ेगा।
अभी एग्ज़ाम 10 दिनों के बाद एग्ज़ाम है, तो 10 दिनों के लिए सिर्फ पैशनेटली वर्क कीजिए अपने वीक एरियाज़ के ऊपर और वीक एरियाज़ को फोकस कीजिए। कैसा होता है कि जब एग्ज़ाम पास आती है तो हमें कैसे थोड़ा डर लगता है, नर्वसनेस फील होती है। तो उसके लिए मैं भी आपको एडवाइस देने वाला हूँ, क्या करें उसके पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों आप देख सकते हो कि कीप माइंड फ्रेश। आपको क्या करना है, एग्जाम के टाइम पे टेंशन आता है, बहुत नर्वसनेस फील होता है, तो फर्स्ट क्या करना है, कीप माइंड फ्रेश। हमारे मन को शांत करना है, दिमाग को शांत करना है। कैसे करेंगे, प्लान योर शेड्यूल। स्टडी का शेड्यूल, स्टडी का जो शेड्यूल है वो आपको प्लान करना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दो। मैं उस सब मतलब कि 3-4 कैटेगरी के बच्चों के लिए एक अलग अलग शेड्यूल का एक छोटा सा वीडियो जिसमें पीडीएफ में आपको दे दूंगा, वो उससे रेफरेंस लेके अपना शेड्यूल बनाओ और शेड्यूलिंग बहुत ही अच्छे से करो जिससे आपको माइंड फ्रेश रहेगा। उसके बाद टेक रेगुलर ब्रेक्स। शेड्यूल ऐसा नहीं होना कि सुबह 10 बजे बैठ गए तो रात को 10 बजे उठ रहे, नहीं, उसके अंदर ब्रेक्स लो। ब्रेक्स जेन्यून टाइप्स के रहते हैं, ब्रेक्स की कुछ थ्योरी रहती है, तो थ्योरी वाइज ब्रेक लो। कुछ भी रैंडम ब्रेक मतलब 2 घंटे का पढ़े किया, फिर आधे घंटा ब्रेक लिया, फिर 1 घंटा किया, फिर आधे घंटा ब्रेक लिया, फिर 4-5 घंटे बैठ गए, फिर आधे घंटा ब्रेक लिया, वैसे मत करो। एक शेड्यूल ही रहता, 25 मिनट स्टडी 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट स्टडी 5 मिनट ब्रेक, पोमोडारो टेक्निक, बहुत से टेक्निक है, मुझे बता दो, मैं आपके लिए एक शेड्यूल विद ब्रेक्स भी दे दूंगा। उसके बाद गेट इनफ स्लीप। एक तो मेन क्या बात है, जब एग्जाम नज़दीक आती है तो बच्चे क्या करते हैं कि हाँ अभी क्या करते हैं, अभी अभी सोएंगे कम, अभी सोएंगे कम और फुल पढ़ाई करते हैं, रात भर पढ़ाई करके दिन भर पढ़ाई कर, ऐसे मत कीजिए। क्योंकि हमारा जो दिमाग है, दिमाग के अंदर हमें क्या करना है कि जो डेटा स्टोर करना है, डेटा स्टोर करने के बाद उसको हमें रिटर्न करना है एग्जाम की शीट के ऊपर। तो उसके लिए अच्छी स्लीप होना जरूरी है। मोबाइल को भी बहुत यूज़ करने के बाद, गर्म होने के बाद शांत हम छोड़ते हैं चार्जिंग के लिए, उसी तरह की ब्रेन को भी स्लीप जरूरी है। उसके बाद स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीते रहो, एनर्जी, क्योंकि हमारा जो बॉडी है उसमें से 70% जो एरिया हो वाटर कंज्यूम करता है, मतलब वाटर चाहिए हमको, हाइड्रेटेड रहो। उसके बाद एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज मतलब छोटे छोटे एक्सरसाइज, स्कीपिंग करो, आप स्कीपिंग कर सकते हैं, स्कीपिंग करते जाओ। उसके बाद चलो थोड़ा सा वॉक ले लो, वो भी एक्सरसाइज हो गया। उसके बाद ईट हेल्दी। अभी एग्जाम के पीरियड में कुछ भी खाना नहीं है, तेलकट और वैसे तला हुआ कुछ नहीं खाना है, एकदम हाइजीन मेंटेन करना है, हेल्थ मेंटेन करनी है, कुछ भी हेल्थ रिलेटेड इशू नहीं आने चाहिए। अगर आ रहे हैं तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाओ। उसके बाद छोटी छोटी मेडिसिन आती है वो लो। ज़्यादा टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो और ओवर थिंकिंग मत करो। उसके बाद प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस मतलब कि मेडिटेशन करो, या फिर छोटी छोटी, या फिर एक बेस्ट वे बता दो, गाना सुनो। गाना सुनो, आपका जो भी पसंदीदा सॉन्ग है वो 15 मिनट तक सुनो। उस टाइम पे स्टडी मत करो, 15 मिनट कंप्लीट गाना सुनो, एकदम रिलैक्स हो जाएगा। ट्राई करो जो भी भक्ति गीत है वो ट्राई करो सुनने का, या फिर आपका जो भी गाना सुनने के बाद माइंड रिलैक्स होता है वो गाना सुनो। उसके बाद सीक सपोर्ट, टॉक विथ फ्रेंड्स। फ्रेंड के साथ बात करो, टीचर्स के साथ बात करो, फैमिली मेम्बर्स के साथ बात करो। उन जनों के साथ बात करो जिसको बात करने के बाद आपको अच्छा लगता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवाइस है, ये करो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी बात आती है करना क्या है सर। करना क्या है, हैशटैग राउंड 1। राउंड 1 में आपको क्या करना है, मैंने किया है 3 स्टूडेंट को सेग्रीगेट। एक है जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, एक है जिन्होंने मॉडरेटली पढ़ा है, तीसरा ने सिलेबस अच्छे से कंप्लीट किया है, सिर्फ अभी रिवीजन या थोड़े जो करना है वो। तो राउंड 1 में क्या करना पड़ेगा, एक तो पेपर पैटर्न का एनालाइज करो। क्या करेंगे कि एक पेपर लेंगे, रियल लाइफ पेपर लेंगे जो भी है। मैंने जस्ट रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया, उसके अंदर पेपर है, उसके साथ उसके सॉल्यूशंस भी है। तो पेपर को एनालाइज करो, रियल पेपर को देखो जो असलियत में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने पूछे हैं, जो दिया हुआ पेपर है वो देखो। वो हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो उसको देखो। मेरे पास भी बहुत से पेपर्स है, मैं आपको एक लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के नीचे, जहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप होगा वो ज्वाइन करो। वहाँ पर मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डे बाय डे भेजते जाऊंगा, जिसके आप सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे भी, और वो सॉल्व करने के बाद आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। तो वो भी करो। उसके बाद मेक लिस्ट ऑफ कंसेप्ट, कंसेप्ट की लिस्ट बनाओ। पेपर देख लिया, ओके सर पेपर तो देख लिया, अभी क्या करना है, पेपर में एक पहला क्वेश्चन आया तो पहला क्वेश्चन को क्या किया, राउंड किया, लिख दिया बाजू, कंसेप्ट लिख दिया। कौन सा है, बाइनरी टू हेक्सा, ओके, मतलब कि कन्वर्जन का है। तो फर्स्ट तो हो गया कन्वर्जन, तो ठीक है, कन्वर्जन लिख लिया। उसके बाद क्या करना है,
हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का रिलेटेड है? कन्वर्जन के हो गए, फिर डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद फिल इन द ब्लैंक। इस टाइप की आपको क्या करना है, टाइप्स डिफरेंट करने हैं, चैप्टर डिफरेंट करने हैं, लेवल मतलब कि क्वेश्चन की लेवल कितना है, हार्ड है, बहुत हार्ड है, या बहुत 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 एडवांस क्वेश्चन है, उसको रैंकिंग दो। उसके बाद प्रिपेयर ईच कंसेप्ट वन बाय वन। जब आपको पता चल जाएगा कि ये कंसेप्ट यूज हुए हैं, एग्जाम पेपर के अंदर मोस्टली 30 ऐसे कंसेप्ट यूज होते हैं जिसका सॉल्यूशन उस बंदे को पता रहता है जिसने अच्छे से सिलेबस को किया है। तो आपको क्या करना है, एक एक कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है। कैसे क्लियर करेंगे? एक कंसेप्ट आया, ओके, डायरेक्ट गूगल पे जाओ, उस कंसेप्ट को डालो, उसका एक रिलेवेंट वीडियो सजेशन में आएगा, 5 से 10 मिनट में अगर वो वीडियो हो रहा है देख लो अच्छे से। अगर एक वीडियो है, अगर वन शॉट का वीडियो है, उसके अंदर एक 10 से 15 जो है टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, कंसेप्ट कवर हो रहे हैं, तो वो वीडियो मैं रिकमेंड करूँगा वो देखो। या फिर वन शॉट वीडियो लेक्चर्स होते हैं वो देखो, प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है वो देख सकते हो। उसके बाद सॉल्व पीवाईक्यू। आपको क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है। पीवाईक्यू किस तरह से सॉल्व करने है उसका भी एक वीडियो, मैंने पीवाईक्यू का वीडियो डाला है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए हर एक चीज़ लाना चाहता हूँ, पर टाइम की इनकन्वीनियंस से नहीं ले पा रहा हूँ। पर अभी जो है वो 10 दिन, ये 10 दिन बच्चों में आपके लिए देना चाहता हूँ। और यहाँ पर जो भी आपको लगेगा, जो भी आपको क्वेश्चंस लगेंगे वो मुझे आप भेज सकते हो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, या फिर कमेंट बॉक्स के ऊपर मुझे डाल दो कि ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। मैं आपको भेजते जाऊँगा, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो 3 मिनट के 4 मिनट के देते जाऊँगा। ये वीडियो का मोटिव यही है कि आपको आने वाले वीडियो के साथ आप स्टे ट्यून रहें, और उसी के साथ साथ अभी पढ़ाई आपकी जो अगर रुकी हुई है वो एक, उसको आपको एक पुश मिलेगा। और अगर अच्छे से चल रही है तो उसको आपको एक अच्छे से कैसे ब्रशअप करना है कंसेप्ट को, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक, अभी हम बात करेंगे जो बंदों ने कुछ नहीं पढ़ा है, जो स्टूडेंट ने कुछ नहीं पढ़ा है, कि वो उसने क्या करना है। सो द स्टूडेंट हु हैव नॉट स्टडी एनीथिंग, फर्स्ट राइट लीडिंग कंसेप्ट। अगर पेपर देखा है ना तो पहले तो लीडिंग कंसेप्ट कौन सी है, मतलब कौन से ऐसे कंसेप्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे कि नंबर सिस्टम में कौन सा कन्वर्जन का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर में क्या आएगा, तो जो 2-3 मल्टीप्लेक्सर ऐड करने के बाद आउटपुट में 16:1 को कैसे ड्रॉ करेंगे 8:1 से, इस टाइप के क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको लीडिंग कंसेप्ट बोलते हैं। तो लीडिंग कंसेप्ट की लिस्टिंग बनाओ। तो लिस्टिंग बनाने के बाद, लिस्टिंग हो गई, उसके बाद सेकंड, एनालाइज प्रीवियस ईयर पेपर। पेपर को आपको एनालाइज करना है कि लीडिंग कंसेप्ट में से कितने आ रहे हैं। लीडिंग कंसेप्ट हो सकते हैं आपके 100-200 लीडिंग कंसेप्ट निकल गए, तो उसमें से आपको पेपर में कौन से आ रहे हैं वो देखना है। पीवाईक्यू सॉल्व करना है, जिसने कुछ नहीं पढ़ा पीवाईक्यू सॉल्व करके जाओ, ये 3 करके जाओ। उसके बाद डू ऑल कंसेप्ट यूज इन पीवाईक्यू। पीवाईक्यू में जो भी कंसेप्ट यूज हुए उसे तो अच्छे से करो, उसका वीडियो देखो, एक एक वीडियो देखो, उसको सॉल्व करो। उसके नंबर ऑफ एग्जाम्पल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों मैं बोल रहा हूँ नहीं है, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आपका खुद का दिमाग लगाओ, जिससे क्या होगा, लॉजिक डेवलप होगा। और लॉजिक डेवलप होने से दो क्वेश्चन आपको नहीं बन रहे थे वो भी बनेंगे, और रट्टा मारने की ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी। उसके बाद मेक वन सेंटेंस नोट फॉर ईच टॉपिक। हाईली important advice for those students who are not study anything, you have to make one sentence notes for each topic। मतलब कि लेट से कन्वर्जन का हो गया तो कन्वर्जन का नाम डालना है, एक ही लाइन में डिफाइन कर देना। हिंदी में यूज़ कर सकते हो, मराठी में यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है उसके अंदर आपको वन सेंटेंस में, एक लाइन के अंदर आपको बोलना है कि हाँ, इसके अंदर ये है, ये है, ये कंसेप्ट यूज़ हुई है, और ये इसे ऐसे यूज़ करते हैं, ख़त्म। उसके बाद ये कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को इस तरह से यूज़ करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है। इस तरह से आपको वन सेंटेंस में करना है। उसके बाद 6 मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट, रिवाइज ऑन। सब चीज़ों को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। तो रिवाइज करते जाओ, अगर रिवाइज नहीं किया तो जो भी ऊपर का किया है वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। रिवाइज करने के लिए क्या करना है, रिवाइज करो, और मेन चीज़ ब्रेक लो, स्लीप लो। उससे रिवीजन होने के बाद वो आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा। तो अभी नेक्स्टली मॉडरेटली मतलब जो स्टूडेंट का अच्छे से पढ़ाई तो हुआ है, मतलब ठीक ठाक हुआ है, पर उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हाँ अभी हुआ तो है पर नहीं आ रहा, तो उनके लिए क्या करना है। फर्स्टली उनको क्या करना है कि मेक अ रिवीजन ऑन व्हाट यू डन। आपने जो किया है, जो आपने किया है ना अभी तक, उसको पहले तो रिवाइज करो। रिवाइज हो गया,
रिवाइज करने के बाद क्या होगा कि अगर आपने 75% तक किया है, कितना भी बहुत किया हो रहता है, तो उसको अगर जब आप रिवाइज करते हो उसमें से आपको 75 मार्क्स का, तो आपको 100% पेपर अच्छे जाएगा। अगर 100 मार्क का पेपर है तो आपको 75 मार्क्स स्कोर हो जाएंगे बेस्ड ऑन योर रिवीजन। रिवीजन करते जाना है, जो आपने अभी तक पढ़ा है, नया मत पढ़ो। जो आपने अब तक पढ़ा है उसको रिवाइज करते जाओ, और आपको जो मिनिमम टारगेट है 75 मार्क्स का वो अचीव करना है। उसके बाद ट्राई टू एनालाइज व्हाई आर यू लूजिंग 15 मार्क्स, 15 मार्क्स यहाँ पर प्लस 10 मार्क्स कैसे लूज करो, क्यों लूज करो। तो ये आपको क्या करना है, एनालाइज करना है। कैसे एनालाइज करोगे वो मैं आपको राउंड 2 के अंदर बताऊंगा। उसके बाद ब्रश अप द कंसेप्ट फ्रॉम पीवाईक्यू एंड पेपर सेट। पेपर सेट जो है उसके अंदर के कंसेप्ट और पीवाईक्यू में जो कंसेप्ट है उसको ब्रश अप करना है। ब्रश अप करना है मतलब क्या करना है कि एक अच्छे से कंसेप्ट तो हो गए, हाँ सर कंसेप्ट तो हो गए, अभी क्या करना है उसको रिवीजन करना है और हल्के हल्के से देखते जाना है। मतलब 2 दिन क्वेश्चन किए, फिर पिछले वाला कंसेप्ट रिवीजन कर रहे हैं, फिर 2-4 क्वेश्चन लिए, 2-4 टॉपिक किए, 2-4 कंसेप्ट और किए, फिर पीछे वाले कंसेप्ट को देख रहे हैं। इससे क्या होगा, वो पीछे वाले कंसेप्ट भी ब्रशअप होते जाएंगे, वो भी क्लीन होते जाएंगे आपको दिमाग में। उसके बाद आगे वाले कंसेप्ट भी आते जाएंगे, जिसके तरह आपको आप क्या कर रहे हो कि नेक्स्ट स्टेप पे तो जा रहे हैं पर पिछले भी स्टेप को रिवाइज करो, नेक्स्ट स्टेप जा रहे हैं पिछले 2 स्टेप को रिवाइज करो, इस तरह से जाओ। उसके बाद अभी जिन जिन स्टूडेंट का सिलेबस हो चुका है पर अभी उनको पता नहीं चल रहा कि हाँ अभी अगर मैं एग्जाम पे जाऊँ तो मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे, तो उनके लिए मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि चेक वेदर यू आर एबल टू सॉल्व ट्रिकी क्वेश्चन। अगर आपको ट्रिकी क्वेश्चन दिया जाता है तो आप सॉल्व कर सकते हो। मतलब कि अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया 32:1 मार्क्स को बनाना है विद द हेल्प ऑफ 16:1 मार्क्स एंड 1 गेट, तो हो सकता है क्या, हो तो सकता है। उसके बाद अगर गेट नहीं यूज़ करना है, दूसरा मक्स यूज़ करना है, तो कौन सा यूज़ कर सकते हैं, डीमक्स का यूज़ करने के बाद कौन कौन से गेट्स बना सकते हैं। इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चंस को फ्रेम करके करके आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है लिटिल बिट तो जाओ फिर से रिवीजन करो। उसके क्या होगा, आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो फिर से डेवलप होगी। उसके बाद चेक वैरायटी ऑफ पीवाईक्यूज विथ वेरिएशन इन कंसेप्ट। आपको क्या करना है, जो भी पीवाईक्यूज है पीवाईक्यू देखने हैं, पीवाईक्यू देखा क्वेश्चन नंबर 1 पीवाईक्यू है ओके, उसको क्या करना है फिर से एक बार देखना है कि हाँ इसमें कुछ वेरिएशन कर सकते हैं क्या, नंबर चेंज कर सकते हैं क्या, अस्की कोड दिया है बाइनरी में कर सकते हैं क्या, स्टेट बाइनरी में कर सकते हैं क्या, ग्रे कोड में कर सकते हैं क्या, इस टाइप से कर सकते हैं क्या, उस टाइप से कर सकते हैं क्या। ये वेरिएशन आपको लाना है, इससे आपका लॉजिक डेवलप बहुत अच्छे से होता है। और जिन बच्चों का कुछ नहीं हुआ मॉडरेटली हुआ है उनको क्या करना है, इन दोनों चीज़ों मतलब कि आपके कॉलम में जो है वो तो करना ही है। उसके बाद आपको ट्राई करना है इधर राइट साइड में जाने का, राइट साइड में जाने का मतलब कि इस टाइप से कंसेप्ट करने की आपको कोशिश करना है। उसके बाद डन सिलेबस वालों को मेन क्या चीज़ करनी है, मेक अ रिवीजन, उनको भी रिवीजन करना है। रिवीजन हर एक बंदों को रिवीजन करना पड़ेगा। उसका मेकअप 1 पेज रिवीजन शीट फॉर ईच चैप्टर। आपको क्या करना है, एक पेज लेना है, A4 साइज का पेज लेना है, चैप्टर का नाम डालना है, नंबर सिस्टम, खत्म। उसके बाद A4 साइज के पेज में आगे एंड पीछे के साइड में, पीछे के साइड यूज़ नहीं किया तो बहुत अच्छे, सिर्फ आगे के साइड में आपको नंबर सिस्टम का एक पूरा ट्री डायग्राम बनाना है, कौन कौन से कंसेप्ट यूज़ हुए एकदम एकदम शॉर्ट में लिखना है। और उसको अगर नंबर सिस्टम का नंबर ऑफ सिस्टम कौन कौन से उनके सबके टाइप्स लिख दे। उसके बाद अगर नेक्स्ट चैप्टर लॉजिक गेट्स है तो लॉजिक गेट्स में कौन से टाइप्स के गेट्स थे, फंडामेंटल गेट्स कौन थे, बेसिक गेट्स कौन से, यूनिवर्सल गेट्स कौन से, यूनिवर्सल गेट्स का यूज़ कैसे कौन से क्या गेट्स बनते हैं, उन सभी चीज़ों को आपको क्या करने का, डिस्कस करने का है। तो अभी बढ़ते हैं राउंड 2 की तरफ। राउंड 2 में क्या करना है, राउंड 2 में फर्स्टली गिव अ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देना है। अभी आपने पढ़ा है, कंसेप्ट पता है, ब्रशअप भी हुआ है, रिवीजन भी हुआ है, शॉर्ट नोट्स भी है, 1 सेंटेंस नोट्स भी है, बहुत अच्छे से भी नोट्स है। तो अभी क्या करना है, अभी करना है गिव अ मॉक टेस्ट। एक मॉक टेस्ट दो, 100 मार्क का एग्जाम रहता तो उसी तरह से 50-50 के मॉक टेस्ट दो। उसके बाद सेम टाइम में दो, उसके मार्क्स को एनालाइज करो। आपको 50 आउट ऑफ कितना स्कोर जा रहा है, 40 जा रहा है, 45 जा रहा है, 47 जा रहा है, 49 जा रहा है। जो मार्क्स कट रहे हैं, क्यों कट रहे हैं, कौन से कंसेप्ट से कट रहे हैं, वो राउंड 1 में जो कंसेप्ट मैंने किए तो उसमें से तो नहीं कट रहे ना। अगर कट रहे तो फिर से रिवीजन करो, एक बार वीडियो देख लो, रिवीजन वाला वीडियो देख लो, जिससे आपके कंसेप्ट फिर से एक बार क्या होगा, स्ट्रांग होंगे। उसके बाद हाउ फार यू मैनेज टाइम फॉर पेपर।
पेपर के लिए आप टाइम किस तरह से मैनेज कर पा रहे हो, कि मतलब कि अगर टाइम 1 आवर दिया है तो वो 1 आवर का पूरे के पूरा यूटिलाइज आप कर पा रहे हो क्या? स्टार्टिंग के 10 मिनट और एंडिंग के 10 मिनट आपके वेस्ट तो नहीं जा रहे? उसके बीच में अगर आपको हार्ड क्वेश्चन दे दिया तो आपकी ओवरथिंकिंग तो नहीं हो रही? उसमें 10 मिनट्स जा तो नहीं रहे? उन बातों का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो अभी राउंड 2 में मॉक टेस्ट देने के बाद मैनेज योर टाइम सीखना है, उसके बाद मेक रिवीजन। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ रिवीजन रिवीजन रिवीजन, क्योंकि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपने जो भी पढ़ा है उतना आपको आना ही चाहिए। जो आपने नहीं पढ़ा है वो भी आपको आएगा कब, जब आपको कंसेप्ट क्लियर है, उस कंसेप्ट का यूज करके एप्लीकेशन करके हम वो 10 मार्क 15 मार्क जो रिमेनिंग है वो भी अचीव कर सकते हैं। इसलिए रिवीजन करो। मेक अ फार्मूला की शीट बनाओ। कन्वर्जन फैक्टर्स कैसे होते हैं, किस तरह से कन्वर्ट होता है, उसके फॉर्मूले बताओ। डीमर्स के लिए इनपुट आउटपुट का रेशियो क्या होता है, इनपुट आउटपुट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, 2:n=m। इस तरह के सभी फॉर्मूले को आपको लिखना है एक पेज के ऊपर। एक चैप्टर का नाम लिखना है, उसके अंदर एक ही पेज में पूरे फॉर्मूले लिख देने, फॉर्मूला शीट रेडी। इसमें भी नॉट स्टडी वाले बंदे को क्या करना है, मेक योर फॉर्मूला शीट। फर्स्टली तो फॉर्मूला शीट बनाओ, उसके बाद कन्वर्जन फैक्टर वाली एक शीट बनाओ, कंसेप्ट डिवीजन शीट बनाओ, उसके बाद देन गो द पेपर मैनेजमेंट। पेपर कैसे मैनेज हो सकता है, पेपर का टाइमिंग मैनेज हो रहा है क्या, जो आपने सब किया है उसके बाद आपको पेपर सॉल्व करते टाइम क्या आपको डिफिकल्टीज आ रही है वो एनालाइज कीजिए। उसके लिए आपको कितने मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, तो 5 to 7 मॉक टेस्ट आर रिकमेंडेड फॉर द स्टूडेंट हु आर नॉट स्टडी वेल। जिसने अभी तक अच्छे से नहीं पढ़ा है पर वो अच्छे से स्कोर करना चाहते हैं, 90+ स्कोर करना चाहते हैं, कर सकते हो 10 दिन में, क्या 5 दिन में भी कर सकते हो, पर यू हैव टू डू अ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। दैट्स वाई 5 to 7 मॉक टेस्ट आर रिकमेंडेड फॉर द नॉट स्टडी स्टूडेंट, उसको करना पड़ेगा। उसके बाद मॉडरेट में क्या करना है, गिव 5 मॉक टेस्ट दो, पर बहुत अच्छे से एनालाइज करो टाइम मैनेजमेंट स्किल, उसके अंदर टाइम मैनेजमेंट करो। अगर आपको नहीं पता चला टाइम मैनेजमेंट कैसे करें तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं आपको एक शॉर्ट में उधर ही समझा दूंगा। अगर फिर भी नहीं समझा तो एक शॉर्ट 1-2 मिनट्स का वीडियो या फिर शॉर्ट्स डाल दूंगा। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन द अननेसेसरी वीडियो। जो भी वीडियो देख रहे हो अच्छे से देखो, 2x में देखो, 1.5x में देखो, 1x में मत देखो, बहुत टाइम जाएगा। और ये सेव योर टाइम, क्या करना है, हमेशा आपको टाइम को सेव करने की कोशिश करना है। अभी एग्जाम के टाइम में तो सेव ही करना पड़ेगा। तो अभी पिक आउट द डिफिकल्टीज यू फेस ड्यूरिंग अ मॉक टेस्ट के दौरान हमने कुछ डिफिकल्टी फेस किया। टाइम मैनेजमेंट की हो सकती है, एक आधा क्वेश्चन आ गया वो बहुत लेंथी का, उसकी वजह से बहुत सा टाइम चला गया, ये भी डिफिकल्टी है। ये आपको लिखना है एक साइड में, एक पेज लेना है, मॉक टेस्ट M1, मॉक टेस्ट 1 में क्या डिफिकल्टी है लिखो, लिखते जाओ। ऐसे हवे में मत करो, लिखो कि हाँ ये कंसेप्ट थी, इसमें नहीं आया, ये था, ये नहीं आया, ये था, ये नहीं। एट द एंड ऑफ द 5 मॉक टेस्ट यू हैव द डिफिकल्टी यू फेस ड्यूरिंग योर मॉक टेस्ट, एंड यू हैव टू एनालाइज दैट डिफिकल्टीज एंड परफॉर्म द मोर। तो परफॉर्म मोर करने के लिए क्या करना है, पहले डिफिकल्टीज पता तो होनी चाहिए। जो आपको डिफिकल्टीज आ रही, जो आपकी वीकनेस है, वो जो आपको पता चलेगी, उसके लिए मॉक टेस्ट देना है। किसी को मत बता मॉक टेस्ट के मार्क्स, खुद के पास रहो। बहुत बंदों के रहते कि हाँ सर मॉक टेस्ट देना तो चाहता हूँ बट शर्म आती है अगर मार्क्स कम मिले तो। खुद खुद देखो, सिर्फ मॉक टेस्ट दो और खुद देखो, खुद एनालाइज करो, किसी को मत बताओ। जब 1 2 3 मॉक टेस्ट होंगे ना तब ऑटोमेटिकली 20% 30% आपका मार्क्स इन्हांस होगा, हमेशा याद रखो। उसके बाद मेक योर सेल्फ एनर्जेटिक ड्यूरिंग द मॉक टेस्ट जब भी दो ना एनर्जेटिक दो, खाओ पियो, उसके बाद एग्जाम के लिए जाओ, इस तरह से मॉक टेस्ट के लिए बैठो, पानी बाजू में रखो, लिखो लिखो लिखो। उसके बाद अगर लग रहा है कि हाँ एनर्जी लूज हो रही है, पानी पियो, हाइजीन मतलब कि एनर्जेटिक रहो। उसके बाद फिर से मॉक टेस्ट को चालू करो। सेम डन सिलेबस, जिन बंदों का अच्छे से सिलेबस हुआ है उन्होंने क्या किया, बिफोर मॉक रिवाइज होल सिलेबस 1, पूरे सिलेबस को एक बार एक अच्छे से रिवाइज करना है, एकदम अच्छे से रिवाइज करना है। उसके बाद गिव 2 to 3 मॉक टेस्ट, ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं देना है आपको। क्यों, क्योंकि आपका स्टडी तो अच्छे से हुआ है, आपको क्या करना है, स्पीड एंड एक्यूरेसी के ऊपर फोकस करना है। स्पीड तो आ जाएगी कब, एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। तो एक्यूरेसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कीप पेशेंस एंड रीड क्वेश्चंस केयरफुली। क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना है और जो भी आएगा आपको
पेपर में, उसको अच्छे से आपको क्या करने का, टैकल करने का है। उसके बाद अभी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड ऑल। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फर्स्टली क्या करो, मैंने अभी तक जो भी पॉइंट डिस्कस किए उसके अंदर आपको पहले तो आपका पेपर एनालाइज करना है। जो जो स्टूडेंट का 3 कैटेगरीज में है, उन कैटेगरीज वाइज डिवाइड करो और पढ़ाई करना शुरू करो। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ टेलीग्राम ग्रुप चाहिए तो मुझे बोल दो, टेलीग्राम ग्रुप इज़ रेडी, टेलीग्राम ग्रुप तैयार है। अगर आपके कमेंट्स आते हैं कि सर कमेंट टेलीग्राम ग्रुप चाहिए, तो इस वीडियो के अंदर 20 लाइक्स का ही टारगेट है, ज़्यादा टारगेट नहीं है, क्योंकि आपके भी एग्जाम्स है। अगर 20 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट भी नहीं होता, फिर भी मैं आपके लिए जो है टेलीग्राम ग्रुप ओपन कर दूंगा। वहाँ पर मैं आपको हाईली इम्पोर्टेंट, हाईली HIMP क्वेश्चंस को आपको क्रॉप करके भेजूंगा, जो आपको सॉल्व करने के बाद एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और जो पेपर में आने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत हाई रहेंगी। तो वो भी मैं आपको करूँगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी आपके पास है, उसके बाद फेसबुक हैंडल भी आपके पास है। और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं हर एक चीज़ डालता हूँ जिससे स्टूडेंट मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम में बहुत से स्टूडेंट मेरे से कनेक्ट है, फेसबुक से कनेक्टेड है और टेलीग्राम से भी कनेक्टेड है। तो जाओ वहाँ पर टैग करो, कमेंट बॉक्स में डालो, या फिर मैं एक गूगल फॉर्म भी रेज कर सकता हूँ, जिसको गूगल फॉर्म को फिलअप करने के बाद जो भी आपके डिफ़िकल्टीज डाउट्स होंगे उसका एक प्रॉपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, जिससे आपके डाउट सॉल्व होने चाहिए। वीडियो का लाइक मोटो नहीं है, वीडियो इनहांस होने का मोटो नहीं है, सब्सक्राइबर बढ़ाने का मोटो नहीं है। अगर आपकी इस 10 दिनों के अंदर ग्रोथ हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। भगवान मेरा भी भला करेगा, आपका भी भला करेगा। क्यों? क्योंकि आपने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया और मैंने भी मेरे स्टूडेंट के लिए टाइम डिवोट किया है। तो आपको क्या करना है, आपके टाइम के रिलेटेड पैशनेट रहना है, टाइम को जस्टिस देना है। डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर दिस पीरियड। वीडियोस देखते नहीं बैठना है। किसी का भी वीडियो आया है, 10 मिनट का वीडियो, 20 मिनट का वीडियो, अगर वैल्यू लग रहा है तो देखो, नहीं लग रहा है मत देखो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेव योर टाइम, सेव योर करियर एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बाय बाय एंड टेक